हेलो स्टूडेंट्स, इट्स वसीम सर हियर। और आज हम लोग सीखने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट जो कि इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में होता है, कॉमन टू ऑल द ब्रांचेस, जिसका हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में मोमेंट ऑफ अ फोर्स चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसके अभी तक हम लोगों ने 7 प्रॉब्लम्स ऑलरेडी सॉल्व किए हैं, जिसके वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले जाके वीडियोस देख लीजिए। आज हम लोग बेसिकली प्रॉब्लम नंबर 8 सॉल्व करने वाले हैं मोमेंट ऑफ अ फोर्स का, है ना, विच इज बेस्ड ऑन वेरिग्नोस थ्योरम। सो ये वाला जो प्रॉब्लम है मुंबई यूनिवर्सिटी के दिसंबर 2014 में पूछा हुआ प्रॉब्लम है। तो चलो डायरेक्टली बढ़ते प्रॉब्लम की तरफ। सब में पहले स्टेटमेंट में पढ़ लेता हूं। यहाँ पे देखो प्रॉब्लम का क्या दिया है। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द गिवन फोर्स सिस्टम एज शोन इन फिगर विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट O, है ना। तो डायग्राम हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। O पॉइंट से हम लोग को रिजल्टेंट को लोकेट करना है, गिवन फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट निकालना है और उसको विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट O लोकेट करना है। मतलब ही क्या, वेरिग्नोस थ्योरम का प्रॉब्लम है। तो सब में पहले क्या करेंगे हम लोग, जितने भी सारे फोर्सेस है उसको एनालाइज करेंगे। देखो 4 फोर्सेस है, एक ये फोर्स है, एक ये फोर्स है, ये और ये 4 फोर्सेस है और एक फिक्स्ड मोमेंट है, ठीक है। तो सब में पहले रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट के लिए एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई निकालना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जितने भी इंक्लाइन फोर्सेस है उनको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। ये वाला फोर्स हॉरिजॉन्टल है, ये वाला फोर्स वर्टिकल है। लेकिन देखो ये वाला और ये वाला, ये 2 फोर्स कैसे इंक्लाइन है, तो इनको हम लोग को रिजॉल्व करना है। अब फोर्सेस को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग को इस फोर्सेस का एंगल हॉरिजॉन्टल से या वर्टिकल से पता होना चाहिए, है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो फोर्स है हमारा, ये वाला, इसका ये वाला एंगल हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं ना। ये वाला एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं इस वाले ट्राइंगल में। अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, इसको नाम दे देंगे हम लोग ये ABC, है ना। इन ट्राइंगल ABC ये थीटा, अभी देखो AB इज इक्वल टू क्या रहेगा, ये वाला डिस्टेंस है, ये 30 है तो ये भी 30 रहेगा, है ना। तो ये वाला डिस्टेंस भी हमारा ऊपर का कितना है, 30 सेंटीमीटर है। ये वाला डिस्टेंस भी 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। AB 30 है और हम लोग को BC 20 है ना। सो अपोजिट बाय एडजेसेंट क्या होता है, tan थीटा होता है। यहां से हम लोग ये वाला एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, ये वाला थीटा, और इस फोर्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। सेम वे यहां पे देखो, ये वाला जो एंगल है यहां से इस वाले फोर्स का हॉरिजॉन्टल से एंगल, इसको नाम दे देते हैं अल्फा, है ना। ये वाला एंगल हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो O ये हमारा पॉइंट है मान लो D, और ये है पॉइंट E। तो इन ट्राइंगल ODE ये वाला एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका अपोजिट साइड कितना है 50 और एडजेसेंट साइड कितना है 30। सो 50/30 tan थीटा कर सकते हैं अपोजिट बाय एडजेसेंट। यहां से ये वाला एंगल मिल जाएगा, है ना। तो सब में पहले ये 2 एंगल्स फाइंड आउट करेंगे। देखो तो सब में फर्स्ट ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे हम लोग। कौन सा वाला ट्राइंगल हमारा, ABC। ABC में ये वाला थीटा निकालना है। ये है डिस्टेंस 30 और ये है 20, है ना। तो क्या यूज करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट बाय एडजेसेंट। सो अपोजिट कितना है 20 और एडजेसेंट है 30, है ना। सो थीटा निकाल लो, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ 20/30, है ना। अब इसको कैल्सी में पुट करो तो थीटा का वैल्यू मिल जाएगा 33.69 डिग्री, है ना। तो ये वाला एंगल मिला हम लोग को 33.69। यहाँ पे एंगल लिख देते हैं सब में पहले, देखो 33.69 डिग्री ये वाला एंगल मिल गया। अभी सेम वे इस वाले ट्राइंगल में देखो, कौन सा वाला ट्राइंगल, ODE, है ना। इसको ड्रॉ कर लेते हैं अलग से। देखो ODE ट्राइंगल हमारा, ODE हमारा। सो यहाँ पे देखो ये वाला एंगल है अल्फा, है ना। ये एडजेसेंट साइड OD कितना है 30 सेंटीमीटर और ED कितना है हमारा 50 सेंटीमीटर, है ना। तो देखो अगेन अपोजिट बाय एडजेसेंट साइड हम लोग को पता है। सो अगेन tan थीटा का यूज करेंगे। tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू अपोजिट क्या है 50 और एडजेसेंट क्या है 30। सो देखो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ क्या आ जाएगा 50/30, है ना। तो इसको कैल्सी में कैलकुलेट करो तो यहां से हम लोग को अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा 59.04 डिग्री, है ना। तो ये मिल गया अल्फा। तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू भी लिख देते हैं हम लोग। देखो कितना आया 59.04 डिग्री। देखो अभी दोनों फोर्सेस हम लोग को मिल चुके हैं तो इनको रिजॉल्व करना है ना, 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है, फिर रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो जब भी हमारा वेरिग्नोस थ्योरम का प्रॉब्लम होता है जहां पे मोमेंट निकालने के लिए बोला है, तो फोर्सेस को रिजॉल्व
करना है कहाँ से, दो ऑप्शन देते हैं। जिस पॉइंट पे फोर्स एक्ट हो रहा है इस पॉइंट से रिजॉल्व कर सकते हो, या फिर जिस पॉइंट से फोर्स निकल रहा है ए पॉइंट से, है ना, तो यहाँ से रिजॉल्व कर सकते हो, है ना। सो हम लोग पॉइंट ए से रिजॉल्व करेंगे। देखो यहाँ से एक कंपोनेंट जाएगा नीचे, एक कंपोनेंट जाएगा इधर। देखो हॉरिजॉन्टल से एंगल पता है तो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट, देखो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट क्या होगा, कॉज वाला हो जाएगा। डायरेक्शन फोर्स की बाहर तरफ है तो कंपोनेंट का डायरेक्शन भी बाहर की तरफ रहेगा, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 100 कॉज ऑफ 33.69, है ना। और सेम वे वर्टिकल कंपोनेंट आएगा इधर नीचे, है ना, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 100 साइन ऑफ 33.69 डिग्री। ओके, इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, इस इंक्लाइन फोर्स के। सेम वे अभी ये वाला इंक्लाइन फोर्स है हमारा ऐसे जा रहा है, इसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, है ना। इधर आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, देखो यहाँ पे ऑलरेडी 100 न्यूटन का फोर्स है और सेम डायरेक्शन में यहाँ पे इधर ही दूसरा वाला फोर्स भी आ जाएगा 250 का। 250 देखो एंगल हॉरिजॉन्टल से पता है तो इधर कौन सा कंपोनेंट बनेगा, कॉज वाला। देखो क्या हो जाएगा 250 कॉज ऑफ 59.04 डिग्री, है ना। और इधर आएगा वर्टिकल वाला कंपोनेंट, ये वाला, देखो ये वर्टिकल वाला कंपोनेंट क्या आएगा 250 साइन ऑफ 59.04 डिग्री, है ना। सो दो कंपोनेंट, इसके भी दो कंपोनेंट हो गए, इसके भी दो कंपोनेंट हो गए, प्रॉपर्ली रिजॉल्व कर दिया हम लोगों ने। ओके, अब क्या है, अब हम लोग को रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है मतलब क्या करना है, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई सब में पहले फाइंड आउट करना है। तो सब में पहले समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स देखते हैं। देखो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, कंसिडरेशन राइट वर्ड फोर्सेस पॉजिटिव, लेफ्ट वर्ड नेगेटिव। एफ ऑफ एक्स मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, जितने भी सिस्टम में हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उनको हम लोग ऐड करते हैं। ऐसे ऐड करते हैं कि जो राइट साइड में जा रहे हैं उनको पॉजिटिव लेते हैं और जो लेफ्ट साइड में आ रहे हैं उनको नेगेटिव लेते हैं, है ना। सो अब राइट साइड में कौन से हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जा रहे हैं ये देखना है। तो सब में पहले ये 100 न्यूटन का फोर्स जा रहा है ना, सो इसको लिख दो यहाँ पे प्लस 100, है ना। उसके बाद राइट साइड में ये वाला फोर्स भी जा रहा है 250 कॉस 59.04, है ना। सो इसको भी प्लस लिख दो, प्लस 250 कॉस ऑफ 59.04, है ना। ये दोनों राइट साइड में जा रहे हैं, है ना। उसके बाद और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है नहीं, ये दो वर्टिकल है ना। ये वाला देखो ये हॉरिजॉन्टल है लेकिन किधर है, लेफ्ट में है, तो माइनस लेंगे। तो ये कैसा है, लेफ्ट में जा रहा है। कौन सा वाला फोर्स, ये वाला 100 cos 33.69 लेफ्ट में आ रहा है, तो इसको माइनस लेंगे, माइनस 100 cos 33.69, है ना। तो ये किधर आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है, तो माइनस लेंगे। दो राइट में जा रहे हैं पॉजिटिव लिया, एक लेफ्ट में आ रहा है नेगेटिव लिया, है ना। अभी सारा वैल्यू अच्छे से कैल्सी में पुट करो और कैलकुलेट करो। तो यहां से हम लोग को एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मिल जाएगा 145.4 न्यूटन, है ना। और आंसर कैसा आया, आंसर आया पॉजिटिव। तो हम लोग क्या बताएंगे, डायरेक्शन कैसा है इसका, राइट वर्ड, है ना। अगर नेगेटिव आता तो पॉजिटिव लिख के डायरेक्शन बताते लेफ्ट वर्ड। अभी ऐसे ही समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई निकाल लेते हैं। देखो समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू क्या होता है, सारे सिस्टम में जो वर्टिकल फोर्सेस है उनका एडिशन करना है। कैसे करना है, जो अपवर्ड फोर्सेस है उनको पॉजिटिव लेना है और जो नीचे की तरफ आ रहे डाउनवर्ड फोर्सेस उनको नेगेटिव लेना है। तो चलो देखते हैं सिस्टम में अपवर्ड फोर्सेस कौन से, ये वाला है 150 अपवर्ड जा रहा है और ये वाला अपवर्ड जा रहा है ना। ये दो फोर्स अपवर्ड जा रहे हैं, इनको पॉजिटिव लेना है। देखो सब में पहले लिखेंगे 150 प्लस 150 अपवर्ड है, इसके लिए प्लस 150। ये वाला देखो ये भी अपवर्ड है, तो प्लस 250 प्लस 250 साइन ऑफ 59.04, ये दो अपवर्ड है इसलिए पॉजिटिव लिया। अभी ये वाला देखो ये वाला डाउनवर्ड है ना, तो कैसा आएगा, माइनस में, माइनस 100 साइन ऑफ 33.69, है ना, 33.69, है ना। तीनों फोर्सेस आ गए। और कोई वर्टिकल फोर्स है क्या इसके अलावा, नहीं है, है ना। तीन ही फोर्स थे, तीन फोर्स आ गए। तो डायरेक्टली वैल्यू कैल्शियम में पुट करो और कैलकुलेट करो। तो यहां से हम लोग को एफ ऑफ वाई का वैल्यू मिल जाएगा 308.9 न्यूटन। और आंसर कैसा आया, पॉजिटिव आया, मतलब डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है ना। सो ये आ गया एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ एक्स मिल गया, एफ ऑफ वाई मिल गया। अब बारी है रिजल्टेंट की। सो रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला होता है, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई का होल स्क्वायर, है ना।
तो चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है 145.4 का स्क्वायर प्लस 308.9 का स्क्वायर। अभी देखो कैल्शियम में वैल्यू अच्छे से पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहां से हम लोग को रिजल्टेंट का वैल्यू मिल जाएगा 341.42 न्यूटन, है ना। ये मिल गया रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। लेकिन अब रिजल्टेंट एग्जैक्टली कहां पे है, इसका लोकेशन हम लोग को फाइंड आउट करना है। लोकेशन फाइंड आउट करना है मतलब एग्जैक्टली क्या करना है, tan थीटा की वैल्यू निकालना है। तो देखो tan थीटा की वैल्यू निकालने के लिए ये वाला पोर्शन रफ करते हैं और थीटा का वैल्यू निकालते हैं। देखो tan थीटा का क्या होता है फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू अंडर मॉड f ऑफ y अपॉन f ऑफ x, है ना। मॉड मतलब अंदर नेगेटिव वैल्यू रहने दो, पॉजिटिव रहने दो, बाहर पॉजिटिव ही आएगा, है ना। सो देखो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ समेशन ऑफ f ऑफ y अपॉन समेशन ऑफ f ऑफ x, है ना। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। देखो tan इनवर्स f ऑफ y कितना है अपना 308.9 f ऑफ x आया हमारा 145.4, है ना। अब इसको कैल्शियम में पुट करो तो यहां से हम लोग को थीटा का वैल्यू मिल जाएगा 64.79 डिग्री। ये मिल गया थीटा का वैल्यू। देखो रिजल्टेंट निकाला, थीटा निकाला, अब रिजल्टेंट एग्जैक्टली है कहां पे ये पता करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रिजल्टेंट को इधर लोकेट करते हैं। देखो रिजल्टेंट को लोकेट करने के लिए यहाँ पे हम हमारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे। ये वाला है हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर है प्लस वाई, इधर होता है माइनस वाई, इधर होता है माइनस एक्स। अभी देखो अब समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देखो, एफ ऑफ एक्स आया था पॉजिटिव मतलब एक्स पॉजिटिव, है ना। और समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई आया था हमारा, वो भी पॉजिटिव आया था मतलब वाई भी पॉजिटिव। देखो एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। रिजल्टेंट लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहां पे, हॉरिजॉन्टल से इस एक्स एक्सिस से कितना एंगल पे 64, मतलब यहां पे ऐसे जाएगा रिजल्टेंट, है ना। ऐसे रहेगा रिजल्टेंट हमारा 341.42 न्यूटन का, और इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल रहेगा 64.79 डिग्री, है ना। ये हो गया रिजल्टेंट का लोकेशन, है ना। अब रिजल्टेंट को हम लोग को यहाँ पे लोकेट करना है कि नहीं, इस डायग्राम में लोकेट करना है। ऐसे जाएगा रिजल्टेंट, देखो इसको ऐसे उठा के इधर रख देना है, ऐसे रिजल्टेंट जाएगा इधर, है ना। सो ऐसे जो रिजल्टेंट यहाँ पे जाएगा तो वो पॉइंट ओ से उसका डिस्टेंस हम लोग को निकालना है। तो पॉइंट ओ से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हम लोग को निकालना है, एक्स इंटरसेप्ट निकालना है और डी निकालना है। सो उसके लिए पॉइंट ओ से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मोमेंट लेना पड़ेगा, है ना। सो अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टू टेक द मोमेंट फ्रॉम पॉइंट ओ। पॉइंट ओ से सारे फोर्सेस का मोमेंट हम लोग को लेना है। तो सब में पहले ये वाला पोर्शन थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूं, यहां वाला देखो, ये वाला पोर्शन थोड़ा रफ कर देंगे। अब मोमेंट लेना है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ, फाइंड आउट करो बोला है उसने। सो हम लोग भी मोमेंट क्या लेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट पॉइंट ओ इक्वल्स टू लेंगे, है ना। क्या है कंसीडरेशन, क्लॉकवाइज नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, ये हमारा कंसीडरेशन है। तो सब में पहले मोमेंट लेते टाइम हम लोग क्या सोचेंगे कि कौन से फोर्सेस पॉइंट में से पास हो रहे हैं वो देखना है ना। जो फोर्स पॉइंट में से पास होता है ओ पॉइंट में से, उसका मोमेंट क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। तो सब में फर्स्ट ये वाला फोर्स देखो हम ना 250 वाला, ये पॉइंट में से पास हो रहा है, तो इसका डिस्टेंस ओ पॉइंट से जीरो हो गया, तो इसका मोमेंट भी जीरो हो गया। ये जीरो मतलब इसका ये वाला कंपोनेंट भी जीरो, ये वाला कंपोनेंट भी जीरो, ये तीन फोर्स, ये मेन फोर्स ही गया तो दोनों कंपोनेंट भी उसके जीरो ही रहेंगे कि वो भी पॉइंट में से पास हो रहे हैं। उसके बाद ये वाला फोर्स देखो, यहाँ वाला ये 100 न्यूटन का फोर्स, ये वाला ये 100 न्यूटन का फोर्स देखो, ये भी पॉइंट ओ में से पास हो रहा है ना। सो ये 100 न्यूटन का फोर्स भी नहीं आएगा, इसका भी मोमेंट जीरो हो जाएगा, है ना। सो देखो ये मेन 250 का फोर्स और 100 का फोर्स कैंसिल हो गया, तो ये 250 के दो कंपोनेंट भी कैंसिल हो गए। सो बचे क्या, देखो अभी हमारे पास ये वाला एक फोर्स बचा है 150 न्यूटन का, है ना। उसके बाद ये वाला फोर्स, इस फोर्स के दो कंपोनेंट है ना, ये एक और ये एक, ये 1 2 3 तीन फोर्सेस बचे हैं। सिर्फ तीन फोर्सेस का हम लोग को मोमेंट लेना है ना। इसको तो हम लोगों ने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, तो इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है। इसको हम लोग रफ भी कर सकते हैं यहाँ से, देखो इसको यहाँ से रफ कर देंगे तो भी चलेगा। आप जो फ्री बॉडी डायग्राम निकालोगे, दूसरा डायग्राम निकालोगे, आप ऐसा और एक डायग्राम निकालोगे जहां पे आप फोर्सेस को रिजॉल्व करोगे, तो वहां पे आप ये मेन वाला फोर्स नहीं बताते हो तब भी चलेगा। देखो ये वाले फोर्स को बताने की जरूरत
जरूरत नहीं है, या फिर ये वाले 250 न्यूटन के फोर्स को बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या बताना है, उसके कंपोनेंट बताओ। देखो, और दोनों कंपोनेंट कहाँ से पास हो रहे हैं, पॉइंट में से। देखो ये कंपोनेंट भी पॉइंट में से गया, इसका मोमेंट 0 हो गया। ये कंपोनेंट भी पॉइंट में गया, इसका मोमेंट 0 हो गया। 100 वाला पॉइंट में से गया, इसका मोमेंट 0 हो गया। बचे कितने फोर्स, 1, 2 और 3, ये 3 फोर्सेस बचे। और ये वाला हमारा फिक्स्ड मोमेंट बचा। देखो फिक्स्ड मोमेंट जो कि सिर्फ मोमेंट के कैलकुलेशन में आता है, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई में वो नहीं आएगा क्योंकि वो मोमेंट है, कोई फोर्स नहीं है। तो सब में पहले स्टार्ट करेंगे इससे ही। देखो कैसे रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज। देखो क्लॉकवाइज मोमेंट कैसे लेते हैं हम लोग, नेगेटिव, है ना। तो सब में पहले लिखेंगे 5000 है, तो लिखेंगे यहाँ पे -5000, है ना। अब ये फिक्स्ड मोमेंट है तो इसके साथ डिस्टेंस नहीं होता है, वो पॉइंट पे रहने दो, किधर भी रहने दो, फिक्स्ड मोमेंट को हमेशा मोमेंट के कैलकुलेशन में लेना है, सिर्फ फोर्स को नहीं लेना है, क्योंकि फोर्स का जो डिस्टेंस है पॉइंटों से वो 0 हो गया, इसके लिए उसका मोमेंट 0 हो गया। लेकिन यहाँ पे इस मोमेंट में ऑलरेडी डिस्टेंस है, न्यूटन सेंटीमीटर, इसके साथ ऑलरेडी डिस्टेंस है, तो इसको हर जगह मोमेंट में कंसीडर करना है। वो ओ पॉइंट पे रहने दो, किधर भी रहने दो, उसको लेना है ना। मोमेंट को हमेशा लेना है, फिक्स्ड मोमेंट को, और सिर्फ इसका क्या लेना है, सेंस देखना है। क्लॉकवाइज रोटेट होता है, -5000 लिखो, अगर एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो +5000 लिखो। कोई डिस्टेंस के साथ इसको कैलकुलेट नहीं करना, डिस्टेंस ऑलरेडी इसके साथ होता है ना। तो अब बारी है फोर्सेस की। पहला फोर्स हमारा ये वाला है 150 का। देखो क्या कंसीडर करना है, सर्कल बनाना है, राउंडर है मेरे हाथ में, सेंटर है यहाँ पे ओ पॉइंट पे, ये है पेंसिल, डायरेक्शन किधर है, ऊपर। तो कैसे रोटेट होगा, ऐसे ऐसे रोटेट करना है ना। कैसे रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। देखो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होता है, पॉजिटिव, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा +150 इंटू, अब इसका डिस्टेंस देखना है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए क्या बताया था मैंने, फोर्स की लाइन को देखना है। देखो फोर्स की लाइन कैसी है, वर्टिकल। फोर्स की लाइन वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखेंगे, पॉइंट ओ से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, लाइन वर्टिकल है, ओ से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, 30 सेंटीमीटर, है ना। कितना है ये, 30 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से इतना डिस्टेंस कितना है, 30, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 30, 150 इंटू 30 हो गया। अभी इसके बाद नेक्स्ट वाला फोर्स ये वाला देखो, है ना। अभी ये वाला फोर्स देखो, ये वाला फोर्स पहले लेते हैं फिर उसको लेते हैं, ठीक है। अभी पॉइंट यहाँ पे है, फोर्स यहाँ पे है ना। कैसे रोटेट होगा फोर्स, देखो ये है हमारा सेंटर, है ना, और ये है हमारी रेडियस, सर्कल बनाना, सेंटर नीचे है तो सर्कल नीचे की तरफ बनेगा, कैसे, ऐसे रोटेट होगा, है ना, ऐसे रोटेट होगा फोर्स, है ना, ऐसे सर्कल बनेगा सेंटर की तरफ, है ना। तो कैसे रोटेट हो रहा है, अगेन एंटी क्लॉकवाइज, है ना। सो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो लिखो प्लस, है कि नहीं, प्लस कितना है हमारा फोर्स, फोर्स है हमारा 100 cos 33.69 का है, तो नीचे लिख देता हूं मैं इसको, देखो यहां पे लिख देता हूं, प्लस 100 cos 3.69, ये आ गया फोर्स। अब इसका डिस्टेंस चाहिए, तो देखो फोर्स की लाइन देखो, फोर्स की लाइन कैसी है, हॉरिजॉन्टल है, एरो हेड किधर भी रहने दो, फोर्स की लाइन है हॉरिजॉन्टल, है ना। इसको खींच के लेके आओ पॉइंट तक, यहां तक, है ना, यहां से देखो पॉइंट ओ से यहां तक का कौन सा डिस्टेंस देखेंगे, वर्टिकल। फोर्स की लाइन है हॉरिजॉन्टल, तो डिस्टेंस देखेंगे वर्टिकल, तो ये वाला वर्टिकल डिस्टेंस देखना है, यहां से इतना, देखो कितना है, 70 + 20 कितना है, 90, देखो, है ना। फोर्स की लाइन हॉरिजॉन्टल है तो डिस्टेंस देखेंगे वर्टिकल, पॉइंट ओ से यहां तक का वर्टिकल डिस्टेंस 70 + 20 कितना आ गया, 90, है ना। सो यहां पे लिख देंगे इनटू 90। ओके, ये वाला फोर्स हो गया, ये वाला फोर्स हो गया। अब एक बचा है ये वाला फोर्स। अब ध्यान दो, है ना, हमारा पॉइंट है यहाँ पे और फोर्स है यहाँ पे, उसका एरो यहाँ पे है ना। बहुत नाइंसाफी है, तो क्या करेंगे, इस वाले एरो को खींच के यहाँ तक लेके आ जाओ पॉइंट तक, है ना। तो इसको खींच के हम लोग ला लेंगे यहाँ तक, यहाँ पे बता देंगे, इस एरो को यहाँ पे बताएंगे, है ना। एक्चुअल में यहाँ पे नहीं है, वो यहाँ पे है, लेकिन हम लोग बता रहे हैं यहाँ पे ताकि हम लोग को अच्छे से समझ में आए। तो देखो अब ये वाला फोर्स यहाँ पे आ गया, सेंटर है यहाँ पे, है ना, ये है हमारी रेडियस, सर्कल बनाना है। देखो तो पेंसिल किधर घुमाएंगे हम लोग, सेंटर की तरफ, इधर। तो कैसे रोटेट होगा, डायरेक्शन नीचे है तो नीचे से आएगा, ऐसे रोटेट होगा, है ना। तो कैसे रोटेट हो रहा है फोर्स, क्लॉकवाइज। देखो कैसे रोटेट हो रहा है फोर्स, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मोमेंट क्या लेते हैं हम लोग, नेगेटिव, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस, है ना। सो फोर्स की वैल्यू देखो, फोर्स की वैल्यू क्या है, 100 sin of 33.69, तो यहाँ पे लिख देंगे 100
साइन ऑफ 33.69। अभी इसका डिस्टेंस देखने के लिए क्या करना है, फोर्स की लाइन को देखो, फोर्स की लाइन कैसी है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है। देखो फोर्स की लाइन है वर्टिकल, तो डिस्टेंस देखेंगे हॉरिजॉन्टल, कहां से, पॉइंट से। देखो फोर्स की लाइन है वर्टिकल, तो डिस्टेंस देखेंगे हॉरिजॉन्टल। एरो यहां पे है, तो यहां पे नहीं देखना है, कहां पे, एरो को खींच के लेके आओ, कहां तक, पॉइंट तक, यहां पे लाया। अब यहां से ओ पॉइंट तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, 30 सेंटीमीटर है, दिया है हम लोग को यहाँ पे। देखो फोर्स की लाइन है वर्टिकल, तो डिस्टेंस देखना है हॉरिजॉन्टल, कहां से, पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे 30 दिया है, सो इनटू 30 कर दो, है ना। सारे फोर्सेस आ गए हमारे, सबके मोमेंट आ गए। तो अभी क्या करना है, अभी सिंपल ये सारा कैलकुलेशन अच्छे से कैलसी में पुट करो और कैलकुलेट करो। तो यहां से हम लोग को मोमेंट का वैल्यू मिल जाएगा 5324.36 न्यूटन सेंटीमीटर। देखो फोर्सेस है न्यूटन में और डिस्टेंस है सेंटीमीटर में, इसके लिए इसका यूनिट होगा न्यूटन सेंटीमीटर। और आंसर कैसा आया हमारा, पॉजिटिव आया। तो यहाँ पे लिख देंगे एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होता है हमारा पॉजिटिव, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज लिख दो, या फिर एंटी क्लॉकवाइज का डायरेक्शन बता दो। ये मिल गया हम लोग को मोमेंट। अब इस रिजल्टेंट का मोमेंट मिला, रिजल्टेंट को लोकेट करना है, तो वेरिग्नोस थ्योरम अप्लाई करो। तो वेरिग्नोस थ्योरम अप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखो वेरिग्नोस थ्योरम, बाय अप्लाइंग वेरिग्नोस थ्योरम। वेरिग्नोस थ्योरम क्या बोलता है, मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट पॉइंट O इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ देयर रिजल्टेंट विद द सेम पॉइंट, दैट इज R into D। ये हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ पे देखो D इज इक्वल्स टू क्या होगा, मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट पॉइंट O, ये R इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर गया तो डिवीजन डिवाइडेड बाय R कर दो। मोमेंट की वैल्यू लिखो, मोमेंट कितना है 5324.36 R। रिजल्टेंट कितना आया हमारा 341.42, है ना। अभी देखो इसको कैलसी में अच्छे से पुट करो और कैलकुलेट करो। तो यहां से हम लोग को D का वैल्यू मिल जाएगा 15.59 आ रहा है, मतलब 15.6 सेंटीमीटर, 15.6 सेंटीमीटर ये रहेगा D का वैल्यू, है ना। अब देखो अब रिजल्टेंट हमारा एग्जैक्टली कहां पे है, रिजल्टेंट हमारा जा रहा है ऐसे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे ऊपर जा रहा है रिजल्टेंट। तो यहां से हमारा इधर से किधर से रिजल्टेंट हमारा जाने वाला है, यहां से हमारा रिजल्टेंट जाएगा ऐसे, ऐसे रिजल्टेंट जाएगा यहां से, है ना, ऐसे जाने वाला है। आपको अलग से डायग्राम एक रेक्टेंगल बना के उसमें लोकेट करना है। मैं यहां पे लोकेट करके बता रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि रिजल्टेंट कैसे लोकेट होने वाला है ना। तो यहां पे हमारा रिजल्टेंट रहेगा R, रिजल्टेंट की वैल्यू है हमारी 341.42 न्यूटन, और इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा जो हम लोगों ने निकाला यहाँ पे कितना है 64.79, देखो 64.79 है ना। अभी इस लाइन को और हम लोग नीचे एक्सटेंड करते हैं। सो O पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो ये वाला है ना, O पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये हम लोगों ने निकाला है अभी, जो D है ना, ये हम लोगों ने निकाला D की वैल्यू, है ना, कितनी मिली 15.6 सेंटीमीटर ये मिली, है ना। अब रिजल्टेंट जहां पे इस हॉरिजॉन्टल को, इस बेस को कट कर रहा है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है O पॉइंट तक का, इसको बोलते हैं हम लोग x इंटरसेप्ट, है ना। अब x इंटरसेप्ट हम लोग निकाल लेंगे तो इसको हम लोग और अच्छे से लोकेट कर सकते हैं रिजल्टेंट को, पॉइंट O से रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जहां पे रिजल्टेंट इस OD को, बेस को कट कर रहा है, उसको बोलते हैं x इंटरसेप्ट। सो अभी x इंटरसेप्ट निकाल लेंगे तो रिजल्टेंट हमारा और अच्छे से लोकेट हो जाएगा। देखो तो x इंटरसेप्ट निकालने के लिए इसको थोड़ा सा रफ करते हैं, यहां पे निकालते हैं हम लोग x इंटरसेप्ट। देखो सो x इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू क्या होता है, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट पॉइंट O डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f ऑफ y। देखो x इंटरसेप्ट के लिए f ऑफ y से डिवाइड करना है। मोमेंट की वैल्यू कितनी है, देखो मोमेंट की वैल्यू है 5324.36, f ऑफ y कितना है हमारा 308.9, है ना। अब इसको अच्छे से कैलसी में पुट करो और कैलकुलेट करो। तो यहां से हम लोग को x इंटरसेप्ट का वैल्यू मिल जाएगा 17.24 सेंटीमीटर, है ना। तो ये मिल गया x इंटरसेप्ट का वैल्यू 17.24 सेंटीमीटर। तो x इंटरसेप्ट मिल गया 17.24 सेंटीमीटर, और इस तरह से एग्जैक्ट रिजल्टेंट को हम लोगों ने लोकेट कर दिया है। यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म होता है। आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।